भीलवाड़ा। और कल एक रीट में सवाल आया था वन क्या सा, वन क्या सा वर्णा सा, तो उसका दूसरा उपनाम है, लेकिन वन क्या सा किसे कहा जाता है, बनास। ठीक है, SST में लेल टुक में आया था कल सेकंड शिफ्ट में, वन क्या सा। ठीक है, जो हमने कल अध्ययन किया था ना वो बनास नदी पे। ठीक है, सीधे सीधे सवाल आया था वो। प्रमुख बांध कौन सा है इसमें, मिर्जा बांध। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये मिर्जा बांध। कोटा नदी पे है और कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। इस बांध से भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जिसके निकट मेजा पार्क स्थित है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट। ठीक है, मेजा बांध की विशेषता क्या है, इस बांध से भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति किससे होती है, मेजा बांध से। ठीक है, पेयजल आपूर्ति होती है। और इसे मेजा पार्क मतलब जिसके निकट मेजा पार्क स्थित है, मेजा पार्क स्थित है। वर्तमान में क्या कहा जाता है इसे, ग्रीन माउंट। ठीक है, ग्रीन माउंट कहा जाता है, ग्रीन माउंट। ठीक है, एक सभ्यता भी यहाँ पर है। कौन सभ्यता, बागोर की सभ्यता। कोटा नदी उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, परवा क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा। प्रमुख बांध है मेजा बांध है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करवाता है। मेजा पार्क स्थित है, जिसे वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट के नाम से। ठीक है, प्रमुख सभ्यता बात करें तो प्रमुख सभ्यता बागोर की सभ्यता। ठीक है, ठीक है, बागेर की सभ्यता। और कोठार नदी पे बागोर की सभ्यता। ठीक है, कल मैप से देखा ना, कोठार नदी उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, परवा क्षेत्र, भीलवाड़ा। प्रमुख बांध मेजबान भीलवाड़ा में, जो भीलवाड़ा क्या होता है। ठीक है, मेजा पार्क यहीं पर स्थित है, जिसे वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट। प्रमुख सभ्यता बागवार की सभ्यता। तो किसी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पे। ठीक है, बेड़स नदी पढ़ ली, कोठारी नदी पढ़ ली, डाउट है कोई। ठीक है, कोठारी नदी उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी, परवा क्षेत्र, प्रमुख बांध भीलवाड़ा क्या आपूर्ति कराता है, आपूर्ति। जहाँ पे कौन सा बांध, वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट। प्रमुख सभ्यता सभ्यता कौन सी नदी पे स्थित है, नदी पे। और कोई डाउट है। अब तीसरी नदी पटापा, खारी नदी, खारी नदी। और तेज कौन था ना, थोड़ा तेज चला, समझ में आ रही है ना। अटे याद होनी चाहिए, उद्गम स्थल है ना, क्या हाँ उद्गम स्थल। अच्छा, उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, गुजराल ग्राम की पहाड़ियां, राजसमंद से गुजराल ग्राम या गुजराल ग्राम की पहाड़ियां, गुजराल ग्राम की पहाड़ियां कहाँ पर है, राजसमंद। ठीक है, खारी नदी है, उद्गम स्थल बिजराम ग्राम की पहाड़ियां, राजसमंद है। परवा क्षेत्र की बात करें, परवा क्षेत्र कहाँ पर है इसका, एक तो राजसमंद है ही ना, राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और ब्यावर। ब्यावर जिला है ना। ठीक है, केकड़ी और शाहपुरा में है, लेकिन केकड़ी और शाहपुरा जिले को हटा दिया गया, इसलिए नए जिले को अनुसार पढ़े तो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और ब्यावर। ठीक है, ये हो गया। खारी नदी उद्गम स्थल बिजराल ग्राम की पहाड़ियां, राजसमंद, परवा क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और ब्यावर। ठीक है, टोंक में राजमहल के निकट त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास नदी में मिल जाती है। राजमहल टोंक में कौन त्रिवेणी संगम बनावे ना, कौन कौन सा है त्रिवेणी संगम। ठीक है, बनास की खारी डाई खारी है, ठीक, बनास खारी डाई। ठीक है, खारी नदी एक बार पढ़ लिया, लिख भी लिया वहां पर टोंक में।
राजमहल के निकट। राजमहल के निकट त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास मिल जाती है। त्रिवेणी संगम बनाते हुए कहाँ मिल जाती है? बनास में, ठीक है, बनास में मिल जाती है। और हरी नदी है ना, भीलवाड़ा ब्यावर की सीमा बनाती है। हरी नदी भी है, छोटी सी नदी है ना हरी नदी, ज्यादा उल्लेख नहीं है इसका। हरी नदी है जो भीलवाड़ा ब्यावर की सीमा बनाती है। किस किस की? भीलवाड़ा है ब्यावर की, ठीक है, ब्यावर की सीमा बनाती है। और एक बांध है यहाँ पर, खारी बांध। खारी बांध भीलवाड़ा, एक नारायण सागर बांध किस जगह? पहले तो अजमेर था, लेकिन नए जिले के अनुसार ब्यावर में। ये तो खारी बांध। खारी बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा। एक है नारायण सागर ब्यावर, नारायण सागर ब्यावर, ठीक है। ब्यावर अजमेर से अलग होकर जिला बना ना, इसलिए ब्यावर। बंगाल की खाड़ी में बनास नदी पड़ रहे हैं। बनास नदी की सहायक नदियां पड़ रहे हैं, जिनमें हमने पहली पढ़ी बेड़स नदी, दूसरी कोटारी, तीसरी खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थल बिजराल ग्राम के पास है, राजसमंद, परवा क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ब्यावर, राजमहल। राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम होता है खारी नदी पे, ठीक है, बाद में बनास नदी पे। और हरी नदी है जो भीलवाड़ा ब्यावर की सीमा बनाती है। और इस पे दो बांध स्थित है। कौन कौन से बांध है? खारी बांध और नारायण सागर बांध। खारी बांध भीलवाड़ा में और नारायण सागर बांध ब्यावर में। अब डाउट भाई? ठीक है। खारी नदी पड़ी, खारी नदी उद्गम सब साथ बोलना चाहिए, जटे याद होना चाहिए ना एकदम, जो सुनून के साथ। उद्गम स्थल बिजराल, परवा क्षेत्र, ब्यावर, टोंक में राजमहल के निकट मिल जाती है। और हरी नदी भीलवाड़ा और ब्यावर की सीमा पर स्थित है। और दो बांध स्थित है। कौन कौन से बांध स्थित है? खारी नदी, भीलवाड़ा और नारायण सागर ब्यावर। काम कंप्लीट हो गया ना। अब बेटा मोरेल नदी, और वापस हम रिवीजन भी करा ना। मोरेल नदी, मोरेल नदी है ना, उद्गम स्थल कटो में मोरेल नदी को चैनपुरा की पहाड़ी। चैनपुरा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में ना। चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर, ठीक है। मोरेल नदी, परवा क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। परवा क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है। परवा क्षेत्र हो गए जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। उद्गम स्थल चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर है। परवा क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है। प्रमुख बांध की बात करें तो कल पढ़ा था ना, प्रमुख बांध मोरेल नदी है तो मोरेल बांध भी है ना, मोरेल बांध, ठीक है। मोरेल बांध है, बिल दौसा है, सवाई माधोपुर सीमा पर है। दौसा है सवाई माधोपुर की सीमा पर है। दौसा है सवाई माधोपुर की सीमा पर, इसकी सीमा पर स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? मोरेल बांध। और सहायक नदियां बात करें, डोन नदी और कालीसिर, वो सहायक नदियां की। सहायक नदियां डोंड और कालीसिर। डोंड कालीसिर दो सहायक नदी हो गई। कालीसिर नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कालीसिर कहाँ पर स्थित है? करौली। कालीसिर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीसिर नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है।
ठीक है। केला देवी का मंदिर इसी तरह केला देवी का मोरेल नदी उद्गम स्थल जैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में पर्वत क्षेत्र जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर प्रमुख बांध मोरेल बांध है दौसा सवाईमाधोपुर की सीमा पर स्थित उल्टो मोरेल नदी उद्गम स्थल जैनपुरा पहाड़ियाँ जयपुर में पर्वत क्षेत्र जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर और प्रमुख बांध है मोरेल बांध है दौसा व सवाईमाधोपुर की सीमा पर स्थित है। और सहायक नदियाँ ढूंढ और कालीसील नदी पर इसकी क्या विशेषता है? केला देवी करौली में स्थित है ना इसका मंदिर। केला देवी करौली कोई विशेषता बता सकता है? लांगुरिया गीत गाया करे ठीक है बालाजी संबंधित है ना। त्रिकुट पर्वत बताया ना त्रिकुट पर्वत का ठीक है। मोरेल नदी होगी कंप्लीट और हो गई ना। जैनपुरा पहाड़ियाँ जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर प्रमुख बांध मोरेल बांध दौसा सवाईमाधोपुर सीमा पर सहायक नदी ढूंढ कालीसील नदी की सीमा पर है ना। केला देवी मंदिर स्थित है। गंभीर नदी कठिन जो मंदिर है। अब लास्ट आप नदी बची है गंभीर नदी गंभीर है ना। इधर देखो मोरेल नदी और खोल जाना मार्कर में उद्गम स्थल है चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में पर्वत क्षेत्र जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर प्रमुख बांध मोरेल बांध है दौसा व सवाईमाधोपुर की सीमा पर स्थित है। सहायक नदियों की बात करें ढूंढ और कालीसील है। कालीसील नदी पर कौन सा मंदिर स्थित है? केला देवी मंदिर है। केला देवी की याद में लांगुरिया गीत गाया जाता है ना। करौली में स्थित है। कंप्लीट अब पटापा गंभीर नदी गंभीर हो गया तो टाइम थोड़ा लगे गालवा उल्टो खुलिया करे ना। आज तुझे अपना नदियाँ लगभग कंप्लीट वापस एक बार रिवीजन हो जाए बाद में एक बार ऑब्जेक्टिव दे लियो ठीक है। अरे ऑब्जेक्टिव में कोई छोटी मोटी चीज छूट भी जाए ना तो वापस पूरी क्लियर हो जाए ना। और पेपर कहीं से आओ पुटअप अगर एग्जाम है कंपटीशन एग्जाम है ये को भी पता चल जाए ना। अब पढ़ना गंभीर नदी गंभीर नदी को उपनाम पढ़ा तो अरे उपनाम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एक ही नाम है बहुत ही ज्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट है। उट्टंगन नदी क्या है? उट्टंगन पिटोड़ लो उट्टंगन नदी ठीक है। अरे एक बार चर्चा भी हुई 2-3 बार यहाँ पर भी आएगा कई बार राजस्थान पुलिस में भी बहुत ज्यादा एवढा कंपटीशन में ना। उद्गम स्थल नादोती की पहाड़ी कहाँ पर है? नादोती की पहाड़ी नादोती की पहाड़ी करौली ठीक है। नादोती पहाड़ी करौली निकला गया। अब बात करा करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर अपा क्षेत्र करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर गंगापुर सिटी भी शामिल था लेकिन नए जिले का अनुसार से हटा दिया गया। और वो हटाया गया वो समिति कौन सी थी? 9 जिले को हटाया गया था ना क्या पवार समिति है ना। पवार समिति थी ना। और जब पहली बार जिले बने ना गहलोत सरकार में तब कौन सी समिति? राम लुबाया समिति ठीक है। मोस्टली इम्पोर्टेंट है राम लुबाया ठीक है। हाँ गंभीर नदी अलग है ना। गंभीर समापन इसके लिए है यूपी आगरा यमुना नदी में समापन यूपी में आगरा किस में मिल जाती है? यमुना में ठीक है। यमुना में मिल जाती है। प्रमुख बांध करा तो इम्पोर्टेंट है बांध भी। अरे नाम सुनिए वाला पांचना बांध मिट्टी से निर्मित है ना। पांचना बांध अट्टा माझी भैंसावट आगे 2 बार पांचना बांध है ना। कहाँ पर स्थित है?
करोलिम, 5 ना बांध करोलिम। ये 5 ले जाएंगे कहीं। वापिस सब आएगा धीरे धीरे ना। दबी पटा मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। कब 10 बढ़ाएगी दादा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वर्तमान में बांध से पानी की पूर्ति कहाँ पर होती है? अरे वर्तमान में एक तो केवला देव होता है ना, पानी की जलापूर्ति अरे होते हैं 5 ना बांध से, ठीक है। 5 ना बांध की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में पानी की जलापूर्ति एक तो केवला देव घना पक्षी विहार है ना, कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में केवला देव घना पक्षी विहार। और दूसरा कौन सा है? अजान बांध ये कहाँ पर स्थित है? अरे अजान बांध यहाँ पर है ना, मोती झील। यहाँ पर कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान गंगा। और मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन, जीवन रेखा कहा जाता है ना, ठीक है। और ये सुजान गंगा नहर है ना, वो किसको जलापूर्ति करती है? लोहागढ़ दुर्ग है ना, ठीक है। कल एक सवाल पे आया था ना, अरे अजय गुड़ दुर्ग, अरे अजय कल L1 में सवाल आया था BHTC वालों को फर्स्ट शिफ्ट में। अजयगढ़ दुर्ग अरे कहाँ पर स्थित है? किसका उपनाम है अजयगढ़ दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग दूसरा नाम है ना। वो सवाल है थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि सही नहीं बैठ रहा है, तो कहीं पर देखा भी है वो डिलीट हो सकता है सवाल है ना, तो वो बोनस भी मिल सकता है। अजयगढ़ तो एक आपने लोहागढ़ ही है भरतपुर में, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि उसका सवाल में वो ऑप्शन नहीं था भरतपुर, दूसरे ऑप्शन थे तो वो तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद रखने भरतपुर में लोहागढ़ ने क्या करा, ठीक है। वन डाउट अजान बांध होगा अपने केवला दे घना पक्षी विहार और अजान बांध कंप्लीट। अब एक बड़ा 5 नदियां। अरे गंभीर नदी एक बार देख लो ना। गंभीर नदी उपनाम है तो उटंगा नदी, ठीक है। उद्गम स्थल नातोदिन पहाड़ी, करौली में अपोचेतन, करौली धौलपुर और समापन यूपी आगरा यमुना नदी में, ठीक है। प्रमुख बांध बात करें तो किसको बांध है? करौली में जो राजस्थान सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक है। वर्तमान में पानी की जलापूर्ति कहाँ पर होती है? केवला देव घना पक्षी विहार और अजान बांध कंप्लीट है ना। गंभीर नदी वापिस एक बार रिवीजन देख लियो। उपनाम है उटंगा नदी होगा, उद्गम स्थल नाथद्वारा की पहाड़ी, करौली अपोचेतर, करौली सवाईमाधोपुर और धौलपुर। समापन स्थल यूपी आगरा यमुना नदी में। प्रमुख बांध है जो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का बड़ा बांध। और वर्तमान में जलापूर्ति कहाँ पर होती है? केवला देव घना पक्षी विहार और अजान बांध, ठीक है। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में है ना। और अब वापस बात करते हैं 5 नदियां आती है, 5 ना बांध है ना। 5 नदियों की बात करते हैं, कौन कौन सी है, ठीक है। 5 नदियों का पानी एक रहे, 5 नदियों का पानी आता है ना। ठीक है। एक तो आसा, माची, बरखेड़ा। आसा माची बरखेड़ा, भद्रावती और वैसावट, ठीक है। 5 नाम 5 नदियां स्थित है। आसा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और वैसावट, ठीक है। आसा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती, वैसावट। कोई ट्रिक है की? अट्टा माची अरे संगम फिल्म देख, सिंगम फिल्म है ना, उसका एक डायलॉग भी है, अट्टा माची सटकली। अपन अट्टा माची 2 तैयार है जो है ना। आसा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और वैसावट, ठीक है। और क्या याद रखना, अपन याद होनी चाहिए ना। 5 नदियों का पानी आता है, किसमें आता है? 5 बांध है ना। कंप्लीट 5 ना बांध पर चुल्ली परियोजना स्थित है। चुल्ली परियोजना पटी हुई
5 ना बांध पर एक परियोजना कौन सी है? चुल्ली दे चुल्ली दे, चुल्ली दे परियोजना। चुल्ली दे परियोजना स्थित है, ठीक है। चुल्ली दे परियोजना स्थित जिसका उद्देश्य करौली में आने वाली बाढ़ से बचाना। इसका उद्देश्य का ही है करौली में आने वाली बात बताना। करौली में आने वाली बाढ़ से बचाना, ठीक है। बाढ़ से बचाना, ठीक है। चुल्ली दे परियोजना भद्रावती नदी पर है ना? कहाँ पर है ये? भद्रावती नदी पर। भद्रावती नदी पर, ठीक है। और अपन बढ़िया आज गंभीर नदी पटी, गंभीर नदी उपनाम कटे उट्टंगन नदी, उपनाम उट्टंगन नदी, उद्गम स्थल नादोती पहाड़ी करौली, नादोती पहाड़ी करौली परवा क्षेत्र, करौली सोया माधोपुर धौलपुर, और उसके बाद यूपी आगरा में का समापन हो जाएगा। को बांध है। बांध कौन सा है? पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सबसे बड़ा ब्रिटिश नैतिक बांध है। और वह जलापूर्ति कहाँ कहाँ पर करता है? केवलादेव, गणापक्ष विहार और अजान बांध, ठीक है। और उसमें 5 नदियों में पानी आता है। कौन कौन सी है? आसाम, मांझी, बरखेड़ा, राप्ती और पेशावर, ठीक है। और इस पर एक चुल्ली दे परियोजना है, ठीक है। 5 ना बांध पर है। उद्देश्य का ही को करौली में आने वाली बाढ़ से बचाना, ठीक है। और ये चुल्ली दे परियोजना किस नदी पे स्थित है? भद्रावती नदी पर, ठीक है। अब इन मेप को समझेगा ये नदी, बिल्कुल समझो। ठीक है। गंभीर नदी याद होगी ना बढ़िया तरीका? थोड़े मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना, हम सवाल हर बार 1-2 बार टपक तो रिया करें। पहले इन ऊपर उद्गम स्थल करामा को नादोती पहाड़ी निकला, नादोती पहाड़ी किसका पटी आपा? करौली। अटो निकला, अटो उद्गम स्थल हुआ। बाद में गंभीर नदी हटा ना, गंभीर नदी बारा पटा अटे महावीर जैन मंदिर है, महावीर जैन मंदिर। अरे और क्या विशेषता महावीर जैन मंदिर को याद है? होल्ड लिएगा, लट मारेगा, पत्थर मार होल्ड लिएगा, लट मार, पत्थर मार के लट मार, लट मार बाढ़ में रुए, बट पत्थर मार लट मारो ना, लट मारो, ठीक है। महावीर की करौली में ना, ठीक है। बाद में 5 ना बांध है, 5 ना बांध, ठीक है। करौली में है, इम्पोर्टेंट है, गंभीर नदी पर स्थित है। अटू बाद में अजान बांध है, अजान बांध आएगा बेटा भरतपुर में आओ, ठीक है। अजान बांध भरतपुर में देखो किसी नदी पर स्थित है। और पटिया ना बाणगंगा, पटिया ना अपतंत्र की है ना, अरे आंतरिक अपतंत्र की बाणगंगा, अजान बांध स्थित है। और अठिन एक स्थित है केवलादेव, गणापक्ष विहार, केवलादेव गणापक्ष विहार है ना। और अठिन भी है, दूसरा ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इधर से ये निकाल दिया आगरा यूपी में हुआ एक समाप्ति स्थल, आगरा यूपी में। और अठिन मिल जाओ वापिस हो। अटे एक और कैसी नदी है? अटे एक निजी अगर नदी है ना, अगर नदी छोटी सी नदी है, अगर नदी है ना, अगर नदी हो गई। और अठिन की लड़की पार्वती नदी है, पार्वती नदी जो पार्वती बांध भी है ना धौलपुर में। पार्वती बांध कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। पार्वती बांध धौलपुर में जो ने इबर एक अगुई गांव धौलपुर में ना, अगुई गांव, गांव कौन सा है? अगुई गांव। आपने धौलपुर तो भी याद कर लिया, बहुत है, ठीक है। छापर की पहाड़ी निकलट किसी पहाड़ी है?
छब्बर की पहाड़ियाँ, नदी हाँ। जगह नदी को धौलपुर को करौली को महावीर जैन को बाणगंगा नदी निकले, राष्ट्रीय केलोदेव गणपति विहार राष्ट्रीय उद्यान है, आगरा यूपी में को खत्म हो जाओ। आ अपनी गंभीर नदी, अरे गंभीर नदी हाल तो लिखे याद होगी कौन होगी। देखो नादोती पहाड़ी करौली निकला गंभीर नदी, ठीक है। नादोती पहाड़ी गंभीर उद्गम स्थल को, नादोती पहाड़ी करौली गंभीर नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर जैन मंदिर स्थित है करौली में। 5 न बांध है करौली में है ना, और 5 न बांध 5 नदियां 5 न बांध पर कौन कौन सी है? आसाम, बरगढ़ा, भद्रावती और 5 नदियां। यहाँ पर एक बांध स्थित है, 2 किस है जगह जलापूर्ति हुए, एक अजान बांध भरतपुर और केलोदेव गणपति विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है ना। और अजान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बाणगंगा, ठीक है। और वापस यहाँ से एक पार्वती नदी निकलती है, जहाँ पर एक अगर नदी भी है, ठीक है। पार्वती नदी का किस बांध है? पार्वती नदी पर। पार्वती बांध कहाँ पर स्थित है? अकोट, धौलपुर में, जो छापर की पहाड़ी निकला, ठीक है। वो लास्ट में यूपी में मिल जावा ना, आगरा यमुना नदी में। हाँ ये अपनी गंभीर नदी, ठीक है। गंभीर नदी अति एक साथ आपने आते नदियां पूरी कंप्लीट होगी। टाइम है क्या? हो गए और वापस रिवीजन कर लिया पूरी। आंतरिक अपतंत्र को शुरू है फटाफट चल भाई जा। चलो सबको सेव मिनट होना चाहिए। वापस आंतरिक अपतंत्र, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चलिए याद कर लीजिए। गगन नदी पे पढ़ा ना, चला एकदम एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। पहले बेटा गगन नदी को अपना बोलो फटाफट 2x स्पीड। बर्फ नदी, लेवनोदी नदी, बर्फ नदी, और क्या नाम है? सरस्वती नदी, लेटिव नदी, राजस्थान सोतर नदी भी गए, राजस्थान का सोप भी गए हैं, अकरा भी गए, और नाली भी गए। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। और किसी जिला राज्य किसी है? किसी राज्य में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में किसी जिला है? गंगानगर और हनुमानगढ़। उद्गम स्थल काल शिवालिक है ना, काल का शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश हो। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा हनुमानगढ़ में, ठीक है। और क्या है कि विशेषता? सभ्यता भी है, बेलीबंगा, कालीबंगा, रंगमेल और बनवाली सभ्यता। जलग्रहण क्षेत्र की तो एक हो जलग्रहण है 16,030 है, 16,030 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 9.40, ठीक है। और बाद में मैदान पर डीप है और किसी बगी काटी मैदान जगह का नाम जाना। नाली क्या करे? नाली। और मर्दा कौन सी है? जलोढ़, मरियारी। और कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, कपास, सरसों, जौ, चना, गेहूं, ठीक है। और फसलें हो गई पर एक भेड़ की नस्ल भी है, कौन सी है? नाली है भेड़ की नस्ल। और एक रोटो झील भी है, कहाँ पर है? हरियाणा में। और राजस्थान में झील की बात तलवाड़ा झील है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। जो राजस्थान सबसे नीचे झील है। अरे हनुमानगढ़ में 12 डब्बा की रीजन वही है ना, सबसे नीचे है, ठीक है। और सबसे ऊंची कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही। इसकी क्या विशेषता है? अरे किविंदती है नहीं पर, ठीक है। जो 2 चट्टानें कौन कौन सी है? नन रॉक, ठीक है। प्रमुख जिला पढ़ ले। और इसके बाद में क्या पढ़ा? समाप्ति स्थल। और कहाँ पर है समाप्ति स्थल? कहाँ पर है? फोर्टबाज पाकिस्तान। और बावल नगर या बावलपुर, ठीक है। और उस पे एक सहायक नदी है, नरवाल पड़ता है ना, नरवाल। गगन नदी कंप्लीट। हाँ एक भटनेर का किला भी है हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसी नदी पे स्थित है गगर नदी। गगर के बाद दूसरे कौन क्या पढ़ा था? सांबर नदी। सर्वाधिक नमक उत्पादन यहीं पे होता है सांबर नदी पे, ठीक है। ऊपर से कौन सी? मेहता नदी उत्तर में। और इधर खंडेला पहाड़ियाँ, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? अरे खंडेला नदी निकले ना, है ना। और आसपास क्षेत्र में क्या है? सपालदक्ष के ना। अरे इसकी नींव किसने रखी थी? चौहान वंश की। और यहाँ पर एक खारी नदी भी है, यहाँ पर खारी नदी डीडवाड़ा कुचामन में, ठीक है। एक रूपनगढ़ नदी है जो किशनगढ़ की पहाड़ियों निकले। और एक वहाँ पर जैन मंदिर है, कौन सा है? लोणवाल जैन मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लोणवाल जैन मंदिर, ठीक है। एक बांडी नदी जयपुर निकले ना, बांडी नदी हो गई। और उसके बाद में सांबर जी लगभग पढ़ ली, बाद में रूपरेल पढ़ी है दूसरी,
रूपारेल है रूपारेल उपनाम दिनाथ हाँ पहले उद्गम स्थल पढ़िया उदिनाथ की पहाड़ियाँ श्रेष्ठ का थानागाजी अलवर निकला है ठीक है और उपनाम दसावरी वरा नदी और परवा सेतर अरे परवा सेतर अलवर भरतपुर सभ्यता कौन सी है अरे नौ सभ्यता है सब भूल क्या गए नौ सभ्यता और समाप्ति स्थल कुशलपुर भरतपुर ठीक है आती रूपारेल नदी बाद में कौन सी पड़ी बाणगंगा उपनाम क्या बेटा अर्जुन की गंगा विराट की गंगा दाना नदी रोनित नदी और तीर की गंगा अरे याद है कोनी मन लगा भूल गया रिवीजन कोनी बिल्कुल ही मन मन याद लगे अर्जुन की गंगा विराट की गंगा तीर की गंगा दाला नदी रोनित नदी और उद्गम स्थल विराट की पहाड़ियां अरे कोटपुतली बेरोड और जयपुर और सभ्यता कौन सी है विराट की सभ्यता जोधपुर सभ्यता जोधपुर में है जयपुर में अरे ये पर थोड़ी है ये पर नहीं है ना साबी पर है जोधपुर सभ्यता ये पर एक है कौन सी विराट सभ्यता और ये पर बांध है ना अरे बांध कौन सा है अरे कौन सा है तो अजान बांध कहाँ पर है भरतपुर में जो कौन सी झील है रूपारेल झील है जो भरतपुर की लाइफ लाइन राम भाई सुजान का नहर में निकाल ना जलापूर्ति कराओ बा लोहागढ़ किला में एक बात और बेन है जमोरामगढ़ क्या है जयपुर में हर की विशेषता क्या है ढूंढाड़ का पुष्कर की वजह क्या है गुलाब ठीक है बांध होगा कंप्लीट और वर्तमान में किसमें शामिल कर लिया गया कौन सा क्षेत्र में कब शामिल किया गया 2012 ये थी बाणगंगा ठीक है बाणगंगा बाद में कौन सी नदी थी अरे बाणगंगा बाद में साबी नदी कटो निकला उपनाम उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर ठीक है सेवर की पहाड़ी जयपुर इस पर एक सभ्यता है जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर में कहाँ का अवशेष मिला हाथीदांत का अवशेष और मुगल काल में क्या है ये थी और विनाशकारी नदी अकबर के काल में ना और ये कोटपुतली बेरोड की सबसे लंबी नदी है उत्तर की दिशा की नदी उत्तर की ओर मिलने वाली नदी है ठीक है साबी नदी कंप्लीट बिग बात में कांत नदी उद्गम स्थल खंडेला पहाड़ियां सिक्कर परवा सेतर सिक्कर और झुंझुनू सभ्यता कौन सी है गणेश सभ्यता ताम्र युगीन है और दूसरी कौन सी है सुनार सभ्यता लोह युगीन है और ताम्र युगीन सभ्यता ताम्र युगीन जननी भी है ना कौन सी नदी है और क्या किस सभ्यता का है गणेश सभ्यता का ताम्र जननी ठीक है 99 तंबाकू अवशेष मिलियो 99% है ना और मछली पकड़ने का कांटो मिलियो ठीक है और पढ़ लिया अपन कांत नदी मंडला झुंझुनू में समाप्ति स्थल है ठीक है कांतली बाद में क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और उसके बाद मसूर थी कांकरे नदी कहाँ पर है जैसलमेर में और कौन सी झील स्थित है यहाँ पर वो झील स्थित है कितना किलोमीटर पे 17 किलोमीटर सबसे छोटी और गगन नदी की लंबाई कौन पड़ी 465 किलोमीटर है टोटल और राजस्थान में 100 किलोमीटर कांतली नदी की 100 किलोमीटर पूर्णतः राजस्थान में रहने वाली आंतरिक प्रवाह सबसे बड़ी नदी है ठीक है और कांकरे नदी तो सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह ठीक है कंप्लीट होगी कांकरे नदी बाद में अरे कुकुन नदी है ना भरतपुर कौन सा बांध है वहां पर अरे एक बांध है ना बांध बारेटा क्या विशेषता बांध बारेटा पक्षियों का घर किया करे और पक्षियों से संरक्षण पक्षी विहार कुकुन नदी होगी अपतंत्र की लगभग होगी ना आंतरिक अप होगी एक नीमच नदी बाड़मेर तो कपास क्षेत्र में बाढ़ डबा बुझो चर्चा का विषय 2006 में नीमड़ा बाद में कंप्लीट होगी जलप्रपात एक चूल्हे जलप्रपात और चंबल नदी पड़ी ना वापस आज की चूल्हे चंबल चित्तौड़ चंबल चूल्हे चित्तौड़ कितना मीटर ऊंचा है 18 मीटर ऊंचा राजस्थान सबसे ऊंचा बांध है दूसरा कौन सा पड़ा था मैनाल बांध कौन सी नदी पे मैनाल नदी पर भीलवाड़ा और एक भीमलत बांध बूंदी में है ना एक बरवांडी पाली अरे बर नदी बर है ना जलप्रपात बांडी नदी पे पाली में स्थित है ये अरना झरना गंगा झरना जोधपुर एक और कोई बचा गया देर कहाँ पर है कुकुन नदी पे कहाँ पर है भरतपुर में देर कुकुन भरतपुर ठीक है जलप्रपात होगा मोस्टली उसके बाद सबसे ज्यादा संभाग में कौन सी कहाँ पर बहती है सबसे ज्यादा संभाग में बहने वाली नदियां संभाग वो कोटा है ना वो सबसे कम
बीकानेर संभाग है। और जिलों की बात करें कहाँ पर ज्यादा नदियां वो प्रवाहित होती है, और सबसे कम बीकानेर, चूरू और फलौदी। ठीक है, कंप्लीट। और बाद में कौन सा बचा? अरब सागर में कौन सी नदी पड़ी थी? अरे अरब सागर माई नदी उपनाम। अरे फटाफट बोलिए, माई नदी उपनाम एक क्या कंप्लीट। और उद्गम स्थल मेन झील धार जिला अमरोरू पहाड़ी एमपी। ठीक है, उद्गम स्थल बाद में एमपी की लंबाई कितनी है? 576 है। राजस्थान लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। ठीक है, और उल्टे युवाकार निर्माण करे ना। ठीक है, और कर्क रेखा द्वार काटने वाली और भूमध्य रेखा द्वार काटने वाली नदी कांगो या जाहिर है। और मकर रेखा द्वार काटने वाली नदी लिम्पोपो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की नदियां वो दोनों। उसके बाद क्या पढ़ा था? प्रवेश द्वार राजस्थान। और उससे पहले ये पढ़ते हैं कि कितने राज्यों में रहती है? 3। कौन से? एमपी, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, 3 राज्य हमारे राजस्थान में कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर है? बांसवाड़ा। समाप्ति स्थल अरब सागर में मिल जाएगा। और बाद में जाकम। ठीक है, कहाँ पर होता है? नवाटापुरा। ठीक है, नवाटापुरा कहाँ पर है? डूंगरपुर है। यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है? आदिवासी कुंभ और माघ पूर्णिमा मेला लगे थे। ठीक है, खंडित शिवलिंग है ना, खंडित शिवलिंग। अरे की स्थापना कौन करी? संत मावजी। और मंदिर की स्थापना आस्करण। ठीक है, खंडित शिवलिंग है। नवाटापुरा मायने वेणेश्वर धाम है। आदिवासी कुंभ है। और मेलों के लगे कार्तिक माघ पूर्णिमा ना, माघ पूर्णिमा। ठीक है, वो नवाटापुरा। फिर बाद में गलियाकोट भी है ना। गलियाकोट क्या के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मगुड़ा बोरा समुदाय की पीठ। दाऊद बोरा संप्रदाय प्रधान पीठ है। और एक है गलियाकोट है, रमकड़ा उद्योग खिलौना बनाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में बांध कौन से? माई बचा कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा। और यहाँ पर जो जलापूर्ति होती है बांटा हुआ गुजरात और राजस्थान के अंदर कितना परसेंट है? 45। और दूसरा बांध कौन सा? कागदी पिकअप कहाँ पर है? बांसवाड़ा। 2 नहरें निकली किसी एक दाई और एक बाई। पहली कौन? पिकअप है सागवाड़ा और आनंदपुर भोकिया। और तीसरा बांध कौन सा है? कटाना बांध कहाँ पर है? गुजरात। अगर गुजरात में 100% किसके इलाके से बना है? गुजरात के इलाके से। और कहाँ पर कितना मेगावाट है बिजली उत्पादन हुआ है? 140 मेगावाट। 140। और पूरा यूज कौन करे? राजस्थान है ना। ये तीनों बांध कंप्लीट। बिग बाद में सहायक नदियां किसी है? सोम, जाकम, अन्नास, मोरेन, हीरू, जाप, हरण और एरा। कंप्लीट। हीरू की क्या विशेषता है? पहले मिलने वाली नदी है। ठीक है, ये एकमात्र नदी होगी। और सहायक नदी बाद में क्या पता था? सोम नदी उद्गम हटो। और 2 बांध है, एक तो दूसरा सोम कमला अम्बा। और यहाँ पर एक मंदिर भी है। मैप याद है और मैप दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बाद में बीच में क्या है? नवाटापुरा गणेश धाम और भी आवे। जाकम नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, बांध भी कौन सा? राजस्थान का ऊंचा कितना मीटर ऊंचा है? ठीक है, नवाटापुरा। और उसमें यहाँ पर एक रमकड़ा है ना। अरे गलियाकोट में यहाँ पर माई बाजार कटाना बांध है गुजरात वाला। ठीक है, यहाँ पर अन्नास निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर कागदी पिकअप और माई सागर बांध हो गया। ठीक है, 2 नहर निकल रही है। माई नदी। ठीक है, पढ़ लिया अपन। कितनी बार काटे? 2 बार काटते करेंगे का वो कंप्लीट है। ये बाद में माई नदी के बारे में मैदान कौन सा है? एक 56 का मैदान है। 56 नदी नालों के समूह से 56 मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एक कांटल का मैदान।
कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और कौन सा मैदान है? वाकड़ का मैदान। वाकड़ के क्या करें? डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ठीक है। और क्या बचा था इसमें? मैदान हो गए। मैदान के बाद में सहायक नदियां है की सोम नदी पढ़ी लिया अपन, जाट नदी पढ़ ली, एक अनास है, अनास नदी पढ़ी ने के अबेर का एमपी माइन है, ठीक है। कटुम बरवा को पर्व क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा है कटुम है मल्लिया खेड़ा राजस्थान में पड़ गया था ना। और क्या बेटा अनास नदी आती है ना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है कोई नहीं। और इसके बाद में दूसरी क्या पड़ी थी? लोनी नदी। लोनी नदी उपनाम बोलो। लोनी नदी का उपनाम लवणवती, अंतरशिला कालिदास क्यों, मरुद्वर्ता वैदिक साहित्य में क्यों आदि कार्य आदि मेटी और कहेंगे मारवाड़ बाहर की गंगा मरुगंगा भी के, ठीक है। और लंबाई बात करना चाह गति है कि 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। और एक उद्गम स्थल कितना है? अरे नागपाड़ अजमेर में गति एक नागपाड़ अजमेर के ऊंची चोटी है ना। अरे अरावली पर्वतमाला की कितना मीटर ऊंची है? 795, ठीक है। नागपाड़ अजमेर बाद में अरे क्या नहीं है गोविंद साकरी के है, ठीक है। बाद नीचे आवे, ठीक है। ये पिक्सा की नदी बात कराटी ना जा गोया नदी बांडी नदी कौन सी बांध है? ठीक है। पाली में बाद के मायने गोया बांडी बाद लेलड़ी मेलड़ी सोकड़ी भी नहीं है। और सोकर बांकी होगी में क्यों ना बांकी बांध है कहां पर है? जालौन बाद में सोकड़ी बाद में सोकड़ी लेलड़ी मेटड़ी सोकड़ी फिर बाद में जवाई पर जवाई बांध है, ठीक है। जो लोनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, ठीक है। जवाई बांध सागी नदी है, ठीक है। जो जसवंतपुर पहाड़ी निकले लोनी नदी की अंतिम सहायक लास्ट में कहां पर गिर जाती है? और कच्छ का रण गुजरात में चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे दाईं ओर निकलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? जो नागौर और जोधपुर की सीमा पर है। कोटलूग्राम नागौर निकले ना, ठीक है। और ये खेतर दुर्ग भी है, ठीक है। तलवाड़ा सभ्यता भी है, पटी समाप्त जवाब तलवाड़ा सभ्यता। और कहीं पिटी पर मलिनाथ, ठीक है। और कहीं पिटियो? और एक बार नेड के बाद नेड की जगह जालोर बालोतरा नेड हां मतलब बटवा निकला दलदली मतलब कच्छ का रण निर्मित है दलदली भूमि निर्मित करती है, ठीक है। ये और कहीं पिटियो? रेल या नाडा कट के सांतोर चालो रेल नाडा। और इसके बारे में क्या पढ़ा? लोनी नदी मोस्टली पढ़ लिया। और एक बताइए साबरमती नदी उद्गम स्थल साबरमती नदी उद्गम स्थल उदयपुर यहाँ पर, ठीक है। और कौन कौन से शहर स्थित है पे? ये तो साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम गांधीनगर अहमदाबाद, ठीक है। गांधीनगर अहमदाबाद। और इस सहायक नदियां बात करा तो सहायक नदियां हतमती मान से वाकल सही वेत्रक मेसो माधव है ना। हतमती मान से वाकल सही वेत्रक मेसो माधव। और एक देव परियोजना भी है और सही परियोजना है और सही परियोजना का विशेषता याद है को नहीं? पहले तो राजस्थान की पर तो मैं परियोजना है, ठीक है। लंबाई कितनी है? 7 किलोमीटर। और क्या है? और क्या बताइए इसके बारे में? जवाई बांध को जलापूर्ति करवाती है, ठीक है। एक देवास जल सुरंग भी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है, 11.2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। कौन कौन से नदियों का पानी आता है इसमें? मानसी वाकल किसकी सहायक नदी है? साबरमती सहायक नदी है, ठीक है। कंप्लीट है ना? हो गई ना आपने साबरमती। लास्ट में कौन सी बची? लास्ट में पश्चिम बनारस उद्गम सिरोही, ठीक है। परवा क्षेत्र सिरोही माउंट आबू शहर कौन कौन से हैं? दिशा है गुजरात के शहर एक माउंट आबू इस पे है और इस पे बांध भी है गोकुलभाई भट्ट बांध और पश्चिम बनास बांध है, ठीक है। और क्या इसकी विशेषता? शहर हो गए पश्चिम बनास बांध और ये बांध हो गए और भी कुछ सहायक नदियां हो गई। दो है पे पिच्चा बांध वो अलग है, पिच्चा बांध वो लोनी नदी पे है ना। एक बार कौन क्या पिच्चा बांध लोनी नदी पर जोधपुर। हां जोधपुर में पिच्चा बांध सागर बांध भी है। हां एक दो है एक जवार गोकुलभाई भट्ट और पश्चिम बनास बांध, ठीक है। और एक दो सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोगड़ी कोकड़ी कोकड़ी और सोगड़ी गोलन, ठीक है। ये पढ़ लिया आपा आंतरिक
अफवा के और अरब सागर के बंगाल काढ़े आज पढ़ ले काल वापस रिवीजन कर लिया ठीक है या टाइम है यार रुकन टाइम 5 मिनट है 5 मिनट एक बार अब चम्मल देख लिया क्या अरे बोर तो नहीं आओ चम्मल ने दे उपना बोल जो आज पट्टी भी आवा सुबह सरवती सरवती काम देनु नेते वाला गंगा 12 मालव गंगा ना और एक लंबाई की बात करा तो 966 ठीक है 966 हो गए और राजस्थान यूपी में मायने और एमपी राजस्थान में 200 किलोमीटर सीमा बना है ठीक है फिर बाद में उद्गम स्थल जना पावड़िया मऊ एमपी और राजस्थान प्रवेश 84 तोड़गढ़ उगम ठीक है और उसके बाद में लगभग पढ़ लिया बांध पढ़ लिया सुबह और चंबल नदी चलो चंबल के बाद बनास भी पढ़ ली बनास 2 नदी मोस्टली फिर बाद में छोटी नदी पढ़ जापा काली सिंध पढ़ी काली सिंध के बारे में देवास मध्य प्रदेश निकले बरवा क्षेत्र कोटा बारह है क्या कोटा जलावाड़ है कोटा जलावाड़ है ना कोटा जलावाड़ और काली सिंध नदी वहाँ पर एक बांध कौन सा है नवनेरा बांध है नवनेरा बांध जो राजस्थान परियोजना नेर परियोजना का बांध प्रमुख बांध है ठीक है सारी नदियां की आओ चंद्रभागा उजाड़ परवन चोले आओ चंद्रभागा उजाड़ परवन चोले ये आज में वीकेंड आज में लिखेंगे मैं तो आजम बमाएंगे अभी साबरमती नहीं एक ही है लिखेगा एक ही लिखे आजम हाँ एक आजम एक सारी नदी है ठीक है आजम एक ब्राह्मण नदी पड़ी जो चित्तौड़गढ़ के मायने गटो निकले हरिपुरा पड़ी चित्तौड़गढ़ में पर्वत क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ओनली फॉर भैंसरोडगढ़ के निकट काम में मिल जाती है और चंबल की सारी नदी पड़ी चंबल में मिल गया परवन नदी पड़ी जिसको उद्गम स्थल और परवन को मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत मिल जाएगा ना परवन नदी झालावाड़ कोटा बारह में है ना पर्वत क्षेत्र झालावाड़ कोटा बारह और प्रमुख दुर्ग मनोहरपुरा और शेरगढ़ ठीक है मनोहरपुरा कौन सी नदियों पे स्थित है परवन में काली सिंध नदी काली सिंध और प्रमुख नदियां आज की निमाज और छापी निमाज और छापी ब्राह्मणी की सारी नदियां नहीं सॉरी परवन की है ना फिर बाद में पढ़ा है पार्वती नदी उद्गम स्थल है जो मालवा परवा क्षेत्र कोटा बारा सोयमादेपुर और अंधेरी बेतली विलास ऐसे की तीन की साइड ठीक है अब बनास नदी आज पढ़ लिया आपा ठीक है रिवीजन जुड़ता है रिवीजन काल बढ़िया तरीका कर लिया वाला आज देखो फुल को पूरी नदी कंप्लीट हो गई नदियां वापस अब रिवीजन भी कर ली कल एमसी कट कल एक बार रिवीजन देख लिया वापस आ जाओ ने आधा घंटा ऑब्जेक्टिव कार्ड वापस नया टॉपिक चालू कर जा दोनों काम हो जाए टेस्ट देखा आप वापस वार्डन जी पेपर 85